Hello students, today we will start our new chapter 5th of Honeydew book, that is the Summit Within. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Expedition means a journey taken by a group of people. मीन्स जो पर्सन है इस चैप्टर के जो राइटर हैं HPS आहलूवालिया, वो माउंट एवरेस्ट की फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन जर्नी के मेंबर रह चुके हैं. कब? 1965 के अंदर. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? एज यू नो दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट, highest peak in the world. So how did he feel? Let us hear this story in his words. Climbing the summit, summit होता है highest point, and then more difficult task of climbing the summit within. Within मतलब हमारे अंदर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना मीन्स अपनी कमियों को दूर करना. एक तो होता है फिजिकली समिट करना. फिजिकली मतलब हम चढ़कर क्लाइंबिंग करके माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए, एक वो होता है. एक समिट विद इन, अपने अंदर भी टॉप पॉइंट पर पहुंचना, मतलब अपने अंदर की कमियों को बिल्कुल दूर करना, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी as I stood on summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Of all the emotions, जो सारी फीलिंग्स निकल कर बाहर आई जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े थे, उनमें से लुकिंग ओवर, और जब वो वहाँ पर पहुँच गए, हाईएस्ट पीक पर पहुँच गए, लुकिंग ओवर चारों तरफ देख रहे हैं, माइल्स ऑफ पेनोरमा मतलब एरिया, दृश्य देख रहे हैं, व्यू ऑफ अ वाइड एरिया मतलब पेनोरमा मतलब वहाँ का जो दृश्य देख रहे हैं. समिट पर चढ़ने के बाद वहाँ देख रहे हैं आसपास का सारा एरिया. द डोमिनेंट वन, सबसे जो इमोशंस बाहर निकल कर आए उस समय, कितना उनको फील हुआ, क्या क्या फील हुआ, उनसे जो सबसे बड़ा डोमिनेंट वन था दैट वाज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस. ह्यूमिलिटी का सिनोनियम क्या है यहाँ? हम्बलनेस. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, जैसे कि वो चढ़कर ऊपर गए तो फिजिकली तो उनका काम पूरा हो गया, चढ़ने का काम पूरा हो गया. जब उन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी कर ली, अपनी क्लाइंबिंग पूरी कर ली, तब वो गॉड को कह रहे हैं थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि ये ख़त्म हो गया, हमारी चढ़ाई पूरी हो गई. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट होता है वेरी हैप्पी, खुश होने की बजाय देर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस, देर वॉज अ ट्रेस ऑफ सैडनेस, कहीं कहीं वो दुखी थे खुश होने की वजह से. क्यों? वॉज इट बिकॉज ही आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल द रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, कि अब मैं जब वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ चुका हूँ, अब मेरे लिए और कोई जगह नहीं बची ऊंचा चढ़ने के लिए, अब मेरे को सारी चीज़ें छोटी नज़र आएंगी. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. By climbing, when he climbed on the Everest, he was totally completed by controlled by deep sense of, उनके अंदर एक खुशी की सेंस आ गई कि मेरा काम पूरा हो गया, और थैंकफुलनेस, और भगवान के प्रति शुक्रगुजार भी हैं कि आपने मेरी चढ़ाई जो है वो पूरी करवाई. इट इज़ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये जो खुशी है ये पूरा जीवन रहने वाली है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये जो एक्सपीरियंस है ऊपर पहुंचने का, इसको चढ़ने के बाद आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, जो पर्सन एक बार माउंटेन पर चढ़ जाता है वो वैसा ही नहीं रह जाता, उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, अच्छे वाले बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help
remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable, no easier to climb. फॉर्मिडेबल होता है फियरफुल. एज आई लुक बैक एट लाइफ, जब वो लाइफ की तरफ देखते हैं चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, दूसरी समिट के बारे में हेल्प सोचते. क्या समिट है वो हमारे दिमाग की समिट, हमारे दिमाग को ऊंचाई. ये तो हम जैसे समिट पर चढ़े माउंट एवरेस्ट पर, ये हम फिजिकली चढ़े, लेकिन हम जब तक अपने माइंड को ऊंचाई पर नहीं ले जाएंगे, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये इजी नहीं है चढ़ना. ये चढ़ना आसान है माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन अपने मन को, अपने माइंड को अंदर से सबमिट करना, दैट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू कवर. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, when after completing summit on the Mount Everest, the person कंट्रोल्ड हिज फिजिकल एग्जॉशन, होता है टायर्डनेस, कि जो उसकी थकान होती है वो तो दूर हो जाती है. किसी आने के बाद, रेस्ट करने के बाद, कुछ दिनों के बाद जो थकान है वो दूर हो जाती है. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट. फिर अपने आप से वो क्वेश्चन पूछते कि मैंने एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग क्यों की. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. अब जो काम हो चुका है वो सिर्फ हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन रह गई है कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पर चढ़ा था, ये फील किया था. अब सिर्फ उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन रह गई है, कल्पना रह गई है. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये पास्ट की बात हो चुकी है. समथिंग डन येस्टरडे, कि कल मैंने ये काम किया था. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे ये जो हमारी कल्पना है ये भी दूर होती जाएगी. रिमोट मतलब दूर, डिस्टेंस. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर हमारे साथ क्या रह जाएगा, सिर्फ मेमोरीज. मेमोरीज वो भी धीरे धीरे स्लोली फेड होती जाएंगी. मेमोरीज वो भी फेड हो जाएंगी. ऑल, क्या वो मेमोरीज भी फेड हो जाएंगी, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी. ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. अब ये क्वेश्चन आया कि जो लोग हैं वो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब क्यों करते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर. कुछ लोग कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंची है इसलिए हमें जाते हैं वहाँ. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, इसको कवर करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. बट जब मैन टेक्स डिलाइट, मैन टेक्स हैप्पीनेस इन कंट्रोलिंग ऑब्स्टैकल्स. ऑब्स्टैकल्स मतलब परेशानियाँ, हिंड्रेंसेस. इसका जो सिनोनियम है वो हिंड्रेंसेस है, कि जो एक पर्सन क्लाइंब कर लेता है माउंट एवरेस्ट पर, उसको चढ़ने के बाद जो परेशानियाँ आती हैं उनको कंट्रोल करने के बाद उसको जो खुशी मिलती है, दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. जो हमें माउंटेन की क्लाइंबिंग करने पर ऑब्स्टेकल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो फिजिकली आती हैं, फिजिकली आती हैं. अ क्लाइंब टू सबमिट, जब हम ऊंचाई चोटी पर चढ़ते हैं तो हमको क्या क्या हमारे अंदर इमोशंस, क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है सहन शक्ति. persistence, continuity, persistence means continuity. will power, strong determination, will power, strong determination, ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए. the demonstrations of these physical qualities, ये जो हमारे अंदर फिजिकल क्वालिटीज़ अगर हैं और हम उनको महसूस करते हैं, इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग. एक्सिलरेटिंग मतलब एक्साइटिंग. अगर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और हम क्लाइंब करते हैं तो हमारे को जो खुशी मिलती है दैट इज़ वेरी, और इस पर चढ़ाई करना बहुत ही एक्साइटिंग है. एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, और ऐसा ही मेरे लिए भी था. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. बट जो राइटर है वो इसका आंसर अपने लेवल पर दे रहे हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कि बचपन से ही वो माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्टेड थे. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब वो माउंटेन से दूर रहते थे तो ही फेल्ट मिजरेबल, हेल्पलेस. इन द प्लेन्स
इन द प्लेन एरिया माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, कि जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके लिए जो माउंटेन है वो उनके लिए ब्यूटी है, उनके लिए एक सपना है वहाँ जाना। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज, देयर ब्यूटी, वहाँ की जो ब्यूटी है, और मेजेस्टिक पोज मतलब impressive structure of the mountain had a great challenge like many. I believe that the writer believes that mountains are a mean of communion with God. कम्युनियन मतलब अगर हम गॉड के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, अगर हम गॉड के साथ बात करना चाहते हैं, अगर हम गॉड के साथ अपना लिंक रखना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें जो माउंटेन्स है वो एक उसका अच्छा सोर्स है। Once having granted this, the question remains, why Everest? But why you choose Everest for climbing? Because it is the highest, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, mightiest है, mightiest का मतलब पावरफुल होता है वैसे, मोस्ट पावरफुल, एंड हैड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। और डिफाइड मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माउंटेन्स की क्लाइंबिंग करते हैं और नहीं चढ़ पाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो दूसरे लोग सोचते हैं कि क्यों मैं ही क्यों ना कोशिश करूं, का शायद वो नहीं कर पाए तो मैं ही कर लूं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, आउंस होता है लेफ्ट एनर्जी, आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट टेक्स द मतलब बची हुई एनर्जी तक वहाँ काम करना पड़ता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ब्रूटल स्ट्रगल मतलब हमें फुल स्ट्रेंथ लगानी है, अपनी पूरी ताकत, ब्रूटल स्ट्रेंथ पूरी ताकत लगाना। विद रॉक एंड आइस, वहाँ आपको रास्ता बनाने के लिए आइस के बीच में आपको रास्ता बनाना पड़ता है, रॉक्स भी होती हैं, तो ये बहुत पूरी ताकत लगा के हमें आइस और रॉक्स को के बीच में चलते जाना है। वंस टेकन अप, अगर एक बार आपने इस क्लाइंबिंग की यात्रा जर्नी स्टार्ट कर दी, इट कैन नॉट बी गिवन अप, पर इसको आप आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते। मान लो आपने हाफ अपना कवर कर लिया डिस्टेंस, फिर आप सोचोगे और मैं चढ़ाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ से आना बहुत मुश्किल है। व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, क्योंकि हमारी लाइफ भी वहाँ खतरे पे होती है, हमारी जान भी जा सकती है। अगर हम माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है, स्टेक का मतलब डेथ भी हो सकती है। द पैसेज बैक, वहाँ से वापस आना, इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। अगर हम सोचें आधा रास्ता कवर करने के बाद अब हम वापस आ जाएंगे तो हम वापस नहीं आ सकते। पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज पैसेज ऑनवर्ड, जैसे आप ऊपर जाओगे आपको ऊपर जाने में परेशानी होगी, उतनी ही परेशानी आपको रास्ते से वापस आने में होगी। पैसेज मीन्स रास्ता। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, बट जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, देयर इज द एक्सिलरेशन, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। एक्सिलरेशन मतलब यू फेल्ट वेरी एक्साइटमेंट एंड अ जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और हमने कुछ खुशी से कुछ कर लिया। एंड द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट, और इतनी खुशी मिलती है कि जैसे हमने बैटल को जीत लिया हो, युद्ध को जीत लिया हो, एंड वॉन, और जीत गए। देयर इज द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, हमारे अंदर जीत की खुशी होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्स होता है झलक पाना, अ पीक चोटी की झलक पाना, इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि हम दूसरे देश में पहुंच गए, दूसरे संसार में पहुंच गए, अपनी दुनिया को छोड़कर दूसरे संसार में पहुंच गए, ऐसा महसूस होता है दूर से ही चोटी की झलक पाने से। अगर हम मान लो जा रहे हैं, अभी हम चोटी पर पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं, अगर हम उसको देखते हैं चोटी को, पीक को, हाईएस्ट पॉइंट को, तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए, अनदर वर्ल्ड में, हेवन में आ गए। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड स्पिरिचुअल, जो चेंज मैंने अपने अंदर एक्सपीरियंस किया, दैट वॉज मिस्टिकल मतलब स्पिरिचुअल। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट टुडे। दैट चैप्टर्स language is so difficult, so I have explained in Hindi so that you don't feel any difficulty. Thank you so much, students.